हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो सेशन लेकर के। और आज इस छोटे से सेशन में हम आपसे शेयर करेंगे कि यूपीपीसीएस 2021 की जो परीक्षा है वो 13 जून को होगी या फिर स्थगित होगी। जी फ्रेंड, जैसा कि आप बहुत सारे सोर्सेज के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इवन न्यूज़पेपर में भी कई बार ये चीजें पब्लिश की जा चुकी है कि संभवतः मैं यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ कि संभवतः जो पीसीएस प्रीलिम्स 2021 की जो परीक्षा है वो संभवतः अगेन पोस्टपोन की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स में भी आ रहे हैं और यूट्यूब के जो सो कॉल्ड जानकार लोग हैं, फुल ऑफ विजडम एंड नॉलेज धारण किए लोग हैं, उन लोगों ने भी पूरा यूट्यूब छाप मारा है ऐसे ही इंफॉर्मेशन से। तो फ्रेंड्स, एक बहुत सारे लोगों से मैं बात करते रहता हूं, तो एक वहां से तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो चेयरमैन हाउस से ही बोल रहे हैं, चेयरमैन ऑफिस से ही बोल रहे हैं और वहां पे ऑलमोस्ट छप चुका है। ये ऑलमोस्ट एक वीक पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो इस तरह हवाबाजी की जा रही है माइंडसेट में डालने के लिए। तो मैं बता दूं, इस सेशन का मतलब ही, इस वीडियो सेशन का मतलब ही ऐसे नेगेटिव चीजों से आपको दूर भगाना और आप तक सच्चाई पहुंचाना कि एक्चुअली होने क्या वाला है, सिनेरियो क्या है और आयोग क्या सोच रहा है या कर रहा है। जी हाँ, एक केस स्टडी टाइप का आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या परीक्षा होगा तो क्यों होगा, परीक्षा अगर होगा तो क्यों नहीं होगा, अभी चांसेस क्या है अभी के सिनेरियो देखते हुए। तो हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस शॉर्ट सेशन में। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि परीक्षा होगी वो क्यों नहीं होगी, मतलब कि पोस्टपोन जो होने वाला है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स बता रहे हैं, तो वो क्यों पोस्टपोन हो सकता है। तो जैसा ये आपसे बताने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि हम सब इंडिया में ही रहते हैं और इवन क्या पूरे विश्व में ही हमारी इस तरह से फैली हुई है कि चारों तरफ हाहाकार फैला हुआ है, बारिंग चाइना एंड बारिंग ए फ्यू कंट्रीज। तो उसमें है, तो क्यों पोस्टपोन किया जाएगा। तो ये कोविड पैंडेमिक काफी बड़े लेवल पे बढ़ चुका है, लॉकडाउन, कर्फ्यू, फियर, डेथ, यही सब है। हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता ही छाई हुई है। सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल है अभी, ये भी कहने की बात नहीं है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट और इसके जितने सारे संसाधन हैं, जितने सारे रिसोर्सेज हैं, वो सब कोविड की लड़ाई, कोविड से लड़ाई में लगा हुआ है। गवर्नमेंट के लिए अभी लोगों की जीवन और उनका लिवलीहुड, लाइफ और लिवलीहुड इम्पोर्टेंट है, न कि एग्जाम। हालांकि एग्जाम लिवलीहुड में आएगा, बट फिलहाल वो फोकस गवर्नमेंट के पास नहीं है। और अभी बहुत ही मुश्किल वक्त है। एक भी पॉजिटिव न्यूज समाज में सुन लेना लग रहा है हैप्पीनेस हो गया, इस तरह का हो गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, हैप्पी न्यूज। अखबार के पन्ने पलटते जाइए, शायद ही कहीं आपको कोई खुशखबरी वाला न्यूज मिले। एक बेचारा आईपीएल भी चल रहा था, उसको भी पोस्टपोन हो गया, करना पड़ गया कोविड-19 की वजह से, बिकॉज बायोसिक्योर बबल जो होता है उसमें भी केसेस निकल आए। तो कितनी बड़ी महामारी चल रही है। जब आईपीएल जैसा आयोजन कैंसिल, पोस्टपोन होने के कगार हो गया, तो फिर ये छोटा मोटा एग्जामिनेशन पीसी, स्टेट पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये है कि क्यों पोस्टपोन होगा फ्रेंड्स। तो ये जो पॉइंट है केस स्टडी के तौर पे मैंने कि क्यों पोस्टपोन किए जाने चाहिए। अब हम देखेंगे क्यों पोस्टपोन नहीं हो सकता है। आयोग की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो अभी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसके हिसाब से जो आया हुआ है इनपुट, उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं व्हाई नॉट टू बी पोस्टपोन। सिचुएशन जो है, जी हाँ, कई बार आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कह रहे हैं कि सिचुएशन इंप्रूव कर रहा है। इवन जो कोविड-19 के जो ऑफिशियल डेटा हैं उसमें भी हमें काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है कि रिकवरी ज्यादा हो रहे हैं। इवन आज का जो डेटा आया हुआ है पूरी इंडिया भर में, उसमें रिकवरी ज्यादा है नए कोविड पेशेंट से, पर फिर भी अभी 37 लाख के आसपास एक्टिव केसेस हैं। तो उस एक्टिव केसेस को कम होने में जितना टाइम लगेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे अभी ज्यादा रिकवरी हो रही है यूपी में भी, इवन आसपास के स्टेट्स में भी, और आज तो इंडिया में भी ज्यादा रिकवरी हुई नए केसेस की तुलना में। लेकिन रिसेंटली आपने देखा है पंचायत इलेक्शन बहुत बड़ा, अभी कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, मुश्किल से 2 to 5 लाख के बीच में पार्टिसिपेशन करते हैं। 5 से 6 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और 3 लाख लोग अपियर होने जाते हैं, 3 लाख के आसपास बच्चे अपियर होने जाते हैं। लेकिन पंचायत पोल में तो आप इमेजिन कीजिए, वहां तो 18 ईयर्स ही होती है, सॉरी 21 ईयर्स ही होती है वोटिंग की एज।
तो वहां से स्टार्ट करके और हर गांव, हर नुक्के, हर चौराहे पे लोग पंचायत, इवन मतलब हर किसी के जीवन से जुड़ा था पंचायती इलेक्शन यूपी में। और जब वो हेल्ड हो गया, वो हो गया, तो फिर आप एक छोटा सा एग्जामिनेशन कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, वो भी हाई कोर्ट ने बोला था पंचायत पोल कराने के लिए, तो पैंडेमिक के बीच में पंचायत पोल यूपी गवर्नमेंट ने कराया हुआ। हालांकि बहुत सारे लोगों के कोविड स्पीड और डेथ की भी न्यूज उसमें आई हुई है। बहुत सारे जो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी स्टाफ थे उनकी भी डेथ की न्यूज आ रही है, बट स्टिल हुआ, पंचायत इलेक्शन हुआ, यहाँ पे कीवर्ड है। इन सब के बावजूद भी गवर्नमेंट का फोकस, खास करके पीसीएस ऑफिसर तो हमेशा लेट लतीफी करने के लिए ही जाने जाते हैं, और गवर्नमेंट का फोकस जो है काफी क्लियर है। वो काफी क्लियर तरीके से ये कहना चाहती है कि आप एग्जाम जो है ऑन शेड्यूल लें, अगर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है तो। जी हाँ फ्रेंड्स, इतिहास में पहली बार पीसीएस एग्जामिनेशन 2020 का जो पूरा पीटी से लेकर के और फाइनल रिजल्ट तक विदिन 6 मंथ में कंप्लीट कर लिया गया। आई थिंक 11 अक्टूबर 2020 को 2020 को प्रीलिम्स हुआ था, और 11 अप्रैल मतलब विदिन 6 मंथ, 6 के पहले रिजल्ट आ गया था। अगर हम नोटिफिकेशन की ही बात करें तो अप्रैल 20 के आसपास नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर 2020 में, पीसीएस 2020 का, और उसकी पूरी प्रक्रिया विदिन ईयर कंप्लीट कर ली गई। इन कंपेरिजन यूपीएससी भी इतना फास्ट नहीं चल रहा है। तो यहाँ भी एक हमारे लिए एस्पिरेंट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है कि एग्जामिनेशन आयोग की अभी फिलहाल कोशिश है कि एग्जामिनेशन को शेड्यूल पे ही लिया जाए। और भी बात है कि एस्पायरेंट्स के लिए भी देखिए, हमें रहना, सफर करना, प्रिपरेशन को और कंटिन्यू करना, 3-4 महीने बढ़ जाएगा, फिर मेंस बढ़ जाएगा, और फिर पता नहीं डिले होते रहेगा। तो इससे क्या एस्पायरेंट्स को फायदा होता है? नहीं। किसको फायदा होता है? तो ये मंडियों में कोचिंग की जो मंडियां लगी है ना, उन्हें फायदा होता है। वही बच्चों को भड़काते हैं कि आप प्रोटेस्ट करो, आप ये करो। ये मैं मिडिल में नहीं कहूंगा ये कोचिंग वालों को, क्योंकि वो गाइड कम और मिसगाइड बच्चों को ज्यादा करते हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू सम गुड टीचर्स। और कुछ पब्लिकेशंस भी हैं जिनकी बुक, अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ ऑलमोस्ट थ्रू आउट द, मार्केट्स बंद है, दुकानें बंद है, पब्लिकेशंस बंद है, तो उनका जो इनकम है वो उन पे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उन्हें नहीं पता चल रहा है कि सबकी लाइफ में ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक मेजर इशू है। तो अगर एस्पायरेंट्स पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि अगर किसी बिना, ऑफकोर्स हर लाइफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बिना किसी वजह का पोस्टपोन कर दिया जाता है तो काफी दुखद होगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम एस्पायरेंट्स के लिए तो सही रहेगा कि चीजें सही समय पर होती जाए, क्योंकि प्रिपरेशन जो होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कभी फाइनल लेवल पर नहीं पहुंच पाता है, हमें एक दूसरे को पीछे छोड़ना होता है। तो आपको अगले साल भी 2021, 22, 23 ये एग्जाम 2026, 27 में भी लेगा ना, तो भी कभी आप बोलोगे कि नहीं 2 महीने बाद ही ले तो सही रहेगा, ऐसा फुल प्रिपरेशन में कभी कोई नहीं पहुंच पाता। हाँ, हम कंपटीशन में एक दूसरे को बीट कर दें, इसीलिए ये एग्जामिनेशन टफ होते हैं। मूविंग ऑन फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि नेगेटिव क्या है, क्यों एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है और क्यों ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो सकता। क्या क्या दोनों तरफ की जो पॉइंट्स है वो मैंने आपके समक्ष रखे। अब इसका कंक्लूजन क्या नजर आ रहा है, वो सिंपल सी है कि गवर्नमेंट जो है देख रही है कि सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट है, और यह अगर ज्यादा समय तक रहा तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि प्रीलिम एग्जामिनेशन जो होगा ऑन टाइम होगा, मतलब कि 13 जून 2021 को होगी। जी हाँ, मेरा वीडियो भी यहीं रहेगा, मैं भी यहीं रहूंगा। ऑफ कोर्स आप में से कई सारे एस्पायरेंट्स इस वीडियो को पसंद नहीं करेंगे और वो हवाबाजी वाले वीडियो पे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि मेरा काम यहाँ आपको मिसगाइड करना नहीं, आपको गाइड करना है। तो मैं एग्जामिनेशन पे आपका फोकस पॉइंट आउट करूंगा, न कि आप रिलैक्स मोड में चले जाएं और 2021 में फेल करके 2022 की तैयारी में अभी से लग जाएं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। दिस इज द ईयर यू कैन कन्क्वेयर, यू कैन विन, यू कैन बी ए पीसीएस ऑफिसर। जी हाँ, इवन पीसीएस जो यूपीएससी जो है उसने भी अपना एग्जाम पोस्टपोन नहीं किया था। अगर लास्ट ईयर से बच्चे कंपेयर कर रहे हैं कि लास्ट ईयर तो हो गया था, इस साल भी हो जाए, लास्ट ईयर यूपीएससी ने अप्रैल 20 को ही बता दिया था कि उसका 31 मई को जो एग्जामिनेशन होने वाला था पीटी, वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा, और विदिन 3 या 4 मई को उसने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था। मतलब
ऑलमोस्ट जैसे 1 महीने का आसपास हुआ था, उसने नोटिफिकेशन निकाल दिया था, पहले ही बता दिया था कि एग्जाम जो होगा वो पोस्टपोन होगा। तो मोर देन अ मंथ पहले बता दिया था। अभी आज मान लीजिए 11 तारीख है और 13 जून को है, तो अभी तक तो बता देना चाहिए था पीसीएस को। अब इन 27 जून को जो यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा है, उसके बारे में भी हार्डली हैव एनी इन्फो, क्योंकि अभी भी वहां भी यही चांसेस हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम, उसका भी यूपीएससी का भी प्रीलिम्स एग्जाम ऑन टाइम होने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, जिस तरह से इम्प्रूवमेंट दिख रही है। अभी तक तो फिलहाल ऐसा ही है। तो मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन मई के महीने के जितने सारे एग्जाम है, इवन 29 मई को भी यूपी पीसीएस के द्वारा कोई एग्जामिनेशन लिया जाने वाला था, मैं एग्जाम का नाम भूल रहा हूँ, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट चाहती कि 13 जून और 29 मई में 14 डेज का डिफरेंस है, 14-15 डेज का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स का डिफरेंस है, तो अगर चाहती तो 2 वीक को आगे वाले एग्जाम को भी उसमें इंक्लूड करके, जैसे 2-3 एग्जाम लिखे गए थे कि वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं, तो इसको भी पोस्टपोन किया जा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि उसने भी देखा कि मौका देखा कि यहाँ का क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें सोची जा रही है आयोग के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे। तो यही वेट एंड वॉच का गेम खेला जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से सिचुएशन खराब होती है, जो कि कम चांसेस लग रहा है, क्योंकि काफी पॉजिटिविटी आ रही है अभी लोगों में कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कोविड से लड़ने में, अभी उतने एसओएस के मैसेज नहीं आ रहे हैं। हालांकि बेस्ट बात है, अभी भी खतरा टला नहीं है, बट सिचुएशन में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये तो आपके आसपास से पता चल रहा है। अगर पॉजिटिव नोट देखें तब, अगर नेगेटिविटी में डूबे रहेंगे तो फिर आई एम सॉरी, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है एग्जाम्स पोस्टपोन होने का, अगर सिचुएशन में यहाँ से खराब और हो जाता है तभी एक चांस है। क्योंकि अभी 1 महीने अगर अभी से इम्प्रूवमेंट होता है तो यूपी में लगभग 2.5 लाख के आसपास भी एक्टिव केसेस हैं, और पर डे 5,000 तक इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है। तो अगर इतना कर ले तो आई थिंक कि एक्टिव केसेस बहुत जल्दी से काफी कम हो जाएंगे, ऐसे गवर्नमेंट सोच रही है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के फोल्डर, आप भले ही वीडियो को डिसलाइक करिए, वीडियो मत देखिए, बट हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आप मेहनत करते रहिए, और ये सोच के मेहनत करिए कि आपका जो पेपर होने वाला है वो 13 जून को होने वाला है। आपका तैयारी जो रहेगा, आपका नॉलेज जो रहेगा ना, हमेशा आपके साथ देगा। ये यूट्यूब चैनल वाले कोई गारंटी नहीं देते, या अखबारों में लिखने वाले भी कोई गारंटी नहीं देते, लेकिन आपके पास जो आपका नॉलेज रहेगा ना फ्रेंड्स, वो आपको हमेशा कुछ न कुछ देकर ही जाएगा, आपको अपने सपने के करीब लेकर जाएगा। मूविंग ऑन, ये जो सारा रायता जो फैलाया गया है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन और कुछ पब्लिकेशन और उनके जो चीयर लीडर्स जो होते हैं, जिनको बेसिकली दलाल कहा जाता है, उनका एक किया कराया हुआ है। एक और पढ़ रहा था, कोई पीएस परिहार था, वो नेताजी, उनको पढ़ाने का काम छोड़ के नेताजी बन जाना चाहिए, ऑफिशियली शायद नेताजी हैं। पॉलिटिकल एजुकेशनल पर्पज के वीडियो में पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहे हैं, साथ ग्रेडअप जैसा इंस्टीट्यूशन को भी बदनाम कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे लोग भी हैं, तो ऐसे लोगों से बचना है। ये क्रिंज मटेरियल बेचने के लिए आपको गुमराह करते हैं। क्रिंज मटेरियल, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोग अपने क्रिंज मटेरियल बेचने के लिए आप जैसों को गुमराह करते हैं। सो उनको ध्यान ही नहीं देना है, डोंट पे हिट टू देम। आप मेहनत करते रहिए, अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए, मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे कुछ भी आप सुने या फिर देखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट यू ऑल। और हाँ, कमर बांध के 13 जून तक प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। और ज्यादा चांसेस अभी जो लग रहा है, मोर देन 50% चांसेस, मैं पूरा नहीं कहूंगा क्योंकि अभी सिचुएशन ना मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना गवर्नमेंट के हाथ में। अगर होता तो वो खुद इतनी अपनी शिक्षालेजर नहीं कराती और लोगों को जान बचाने में वो भी हमसे ज्यादा आगे नजर आती। फिर भी कहूंगा कि 50% से ज्यादा चांसेस हैं 13 जून को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के होने के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट यू ऑल। थैंक यू।